Good afternoon. Myself Meenu Kumari and I am the faculty of JMC Group of Institutions. So lastly we have discussed about the क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन और टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो हम लोगों ने इसमें बात करी थी पहले एक्सपेरिमेंटल में हम लोगों ने तीन चीज़ें पढ़ी थी, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और प्री एक्सपेरिमेंटल। आज हम बात करते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। क्या होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में? Non-experimental research design is also known as observational research design. Non-experimental design or research doing in which the researcher observe the phenomena as they occur naturally. It is a research design in which the variables are not manipulated, no external variable are introduces. इसका मतलब क्या है कि हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या करते हैं, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी मैन्युपुलेशन नहीं करते हैं। वेरिएबल जो है उसको हम एज इट इज स्टडी करते हैं, जैसा वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है हम उसके अकॉर्डिंग उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। मतलब उसमें हम कोई भी मैन्युपुलेशन नहीं करते हैं। जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्क्राइब करना है, ऑब्जर्व करना है और डेटा जो है उसको कोरिलेट करना है। ठीक है, तो ये होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, जिसमें कि हम कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हमें मिल रही है हम एज इट इज़ नेचुरली हम उसको ऐसे ही परसीव करके अपनी रिसर्च को डिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर हम अपनी रिसर्च को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ठीक है, तो in case of non-experimental studies, data are collected by questionnaire, interviews, observation, literature reviews और critical incident techniques. Non-experimental research design में हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो क्वेश्चनायर के बेस पे करते हैं, इंटरव्यूज करवाते हैं या इंटरव्यू करते हैं, उसमें ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट या कोई भी मेंबर क्या बोल रहा है। लिटरेचर रिव्यू, जिस रिसर्च पे हम काम कर रहे हैं उसमें पहले रिव्यूज कैसे हैं हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। और क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक्स, मतलब कि कौन कौन सी टेक्निक उन लोगों ने यूज कर रही है अपनी रिसर्च में, ये सब चीज हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में यूज करते हैं। बात करते हैं नीड्स क्या होती है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, जैसे कि मैंने आपको पहले ये बताया था कि इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है। द स्टडी वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, जो स्टडी जो है वो हम प्रैक्टिकली जहां पर नहीं हो सकती है तो हम उसको वैसे कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हम मैनिपुलेशन कर सकते थे लेकिन इसमें हम मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिकली जो भी चीजें हैं हम उसको वैसे ही परसीव करेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टडी दैट डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, मतलब कि जो स्टडी होती है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करते हैं हम लोग, जिसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज कॉल्ड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन, डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन और सर्वे रिसर्च डिजाइन। हम वन बाय वन उनकी स्टडी करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, it is a scientific method in which involves observing and describing the behavior of a subject without influencing it in any way। मतलब ये क्या होता है, एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद उसका बिहेवियर जो उसको हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। एज इट इज जैसा हमको मिला है हम उसके हिसाब से उसकी स्टडी करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मीन्स द रिसर्चर विल ऑब्जर्व, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें रिसर्चर क्या आता है, ऑब्जर्व करता है, डॉक्यूमेंट चीजें लिखता है, एंड द रिसर्च विल डिस्क्राइब द थिंग्स दैट इज हैपनिंग नेचुरली। जो चीज नेचुरली हो रही है उसको रिसर्चर अपनी स्टडी में लिखेगा। देयर इज नो मैनिपुलेशन एट ऑल, यहाँ पर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगा। थिंग्स रिगार्डिंग द सिवियरिटी द फ्रीक्वेंसी ही विल ऑब्जर्व द थिंग्स, मतलब कि जो जो चीजें उसे वहां पर ऑब्जर्व हुई है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्टडी करेगा इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट इसका मेन फीचर्स क्या है डिस्क्रिप्टिव का? दे आर यूज्ड टू ऑब्जर्व, ये किस लिए यूज होती है, ऑब्जर्व करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए, एंड डिस्क्राइब अ फिनोमिना अकरिंग इन इट्स नेचुरल सेटिंग विदाउट एनी मैनिपुलेशन और कंट्रोल। मतलब जो भी स्टडी वो कर रहा है उसको ऑब्जर्व करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा और डिस्क्राइब करेगा कौन सा फिनोमिना उसमें यूज
हो रहा है नेचुरली विदाउट एनी मैनिपुलेशन। दे प्रोवाइड एन इम्प्रेशन ऑफ अ सिचुएशन एज इट अकर्स इन नेचुरल सेटिंग। वो क्या करता है, एक इम्प्रेशन प्रोवाइड करता है कि जो चीज जैसी है वो हमको वैसे ही दिखाता है। दे डू नॉट इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड दे आर स्टडीज एज दे एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। जो चीजें हैं उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, जो चीज जैसी दिखाई जा रही है वो वैसे ही परसीव करता है। दे मे बी used to develop theories, identify the problems with current practices, justify current practices or determine the other practices in similar situation। इसमें क्या होता है कि वो अपनी एक थ्योरी डेवलप करता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है बेस्ड ऑन करंट प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी जो करंट में आजकल ट्रेंड्स में जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रैक्टिस में उसको यूज लाता है। जस्टिफाई करता है जो करंट प्रैक्टिसेस है, मतलब कि जो प्रैक्टिसेस वो अपनी स्टडी में यूज कर रहा है उसके लिए उसका जस्टिफिकेशन होता है कि मैंने ये प्रैक्टिस क्यों ली है अपने रिसर्च में, और डिटरमाइन करता है कि ये सिचुएशन अगर सिमिलर सिचुएशंस में ये काम जो मेरी स्टडी है वो काम करेगी या नहीं करेगी। ये होता है डिस्क्रिप्टिव के मेन फीचर्स। एग्जांपल लेते हैं हम डिस्क्रिप्टिव का। इमेजिन रिसर्चर वांट्स टू अंडरस्टैंड हाउ नर्सेज इंटरैक्ट विद द पेशेंट ड्यूरिंग देयर राउंड्स। मतलब रिसर्चर क्या कर रहा है डिस्क्रिप्टिव में, वो सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करेगा। अ डिस्क्रिप्शन डिजाइन वुड इन्वॉल्व डायरेक्टली ऑब्जर्विंग दीज इंटरेक्शन विदाउट एनी इंटरफेरेंस। रिसर्चर जाएगा हॉस्पिटल सेक्टर में, वहां जाके नर्सेस को सिर्फ देखेगा, एक तरीके से ऑब्जर्व करेगा कि जो नर्स है वो किस तरीके से पेशेंट के साथ इंटरैक्ट कर रही है विदाउट एनी मैनिपुलेशन। रिसर्चर वुड वॉच हाउ द नर्सेस कम्युनिकेट, प्रोवाइड केयर एंड रिस्पॉन्ड टू द पेशेंट नीड्स ऑल विद इन द रियल हॉस्पिटल एनवायरमेंट। इसमें क्या कर रहा है, वो कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर रहा है, कोई भी करेक्शन नहीं बता रहा है कि नर्स को कि तुम ऐसे नहीं या ऐसे बात करो या फिर पेशेंट की ऐसे हेल्प करो, नहीं। वो हॉस्पिटल सेक्टर में गया, उसने जाने के बाद नर्सेस को देखा कि वो कैसे अपने पेशेंट की केयर कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है और उनकी नीड्स को कैसे पूरा कर रही है। सिर्फ उसने क्या करा, ऑब्जर्व करा चीजों को और अपने पास डॉक्यूमेंट कर लिया कि हाँ ये जो काम है ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। Moving to next, correlational research design. This is non-experimental research design. ये भी एक non-experimental research design है, where researcher examine the relationship between the two or more variables in natural setting without manipulation or control. इसमें क्या होता है, ये भी एक non-experimental research design का एक पार्ट है या एक टाइप है, जिसमें कि रिसर्चर सिर्फ क्या कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है, विदाउट एनी मैनिपुलेशन। नेचुरल सेटिंग में वो वेरिएबल्स को क्या कर रहा है, रिलेशनशिप देख रहा है, उसमें कोई मैनिपुलेशन या कंट्रोल नहीं कर रहा है। इन दिस रिसर्चर स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स विदाउट एनी इंटरवेंशन। रिसर्चर जो है, जो अपनी स्टडी कर रहा है, वो दो से ज्यादा रिलेशनशिप को क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है और उनके अंदर कोई भी इंटरवेंशन या कोई भी प्लानिंग भी अप्लाई नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। ठीक है, स्मोक से क्या होता है, लंग कैंसर होता है। इन दिस स्मोकिंग इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द लंग कैंसर इज डिपेंडेंट वेरिएबल। स्मोकिंग क्या है, इंडिपेंडेंट है, और मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया स्मोकिंग और डिपेंडेंट हो गया हमारा कैंसर, मतलब जो कैंसर है वो डिपेंड है स्मोकिंग के ऊपर। सो in this case no manipulation and smoking only effect will be the seen। मतलब कि स्मोकिंग का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सिर्फ रिसर्चर ये देखेगा, दोनों के बीच का क्या देखेगा, रिलेशनशिप देखेगा कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है। ना तो वो किसी पर्सन को ये बोलेगा कि स्मोकिंग रोक दो इससे तुम्हें कैंसर होगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो दो लोगों के बारे में पढ़ाई कर रहा है कि स्मोकिंग से क्या होता है, लंग कैंसर होता है। तो क्या करता है, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, तो वो देखेगा कि स्मोक का कितना इफेक्ट पड़ता है लंग कैंसर के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से रिलेशनशिप पड़ता है दो वेरिएबल्स के बीच में। इसका मेन फीचर्स क्या होते हैं, द रिसर्चर एग्जामिन द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स बाय डिटरमिनिंग हाउ चेंज इज कोरिलेटेड विद चेंजेस इन अदर वेरिएबल्स। इसमें क्या करता है, रिसर्चर एग्जामिन करता है कि दो लोगों के बीच में या दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है, कोरिलेट करता है कि अगर चेंजेस होंगे तो क्या दोनों के अंदर ही चेंजेस होंगे। नेक्स्ट, जनरली
they have independent and dependent variable, but the effect of independent variable is observed on dependent variable without manipulating the independent variable। जैसे कि मैंने पहले बताया था स्मोकिंग कॉजेज कैंसर या लंग कैंसर, तो उसमें क्या है कि वो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर रहा है और उसके बाद वो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस देख रहा है या इफेक्ट देख रहा है कि क्या पड़ रहा है। ये इसका मेन फीचर्स है। बात करते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की कैसा होता है। वेरिएबल्स इज मेजर्ड बाय यूजिंग द कोरिलेशन कोफिशिएंट स्टैटिस्टिकल मेजर, मतलब कि जो इसको वेरिएबल्स को जो मेजर करते हैं वो कोरिलेशन कोफिशिएंट स्टैटिस्टिकल मेजर से हम लोग मेजर करते हैं उसको। वेयर रिजल्ट रेंज -1 to +1, जो रिजल्ट आते हैं वो -1 और +1 के बीच में आते हैं। नेगेटिव रिजल्ट शोज नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब कि जो नेगेटिव रिजल्ट होगा वो हमें नेगेटिव कोरिलेशन बताएगा कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। पॉजिटिव रिजल्ट शोज पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव क्या दिखाएगा कि हाँ स्मोक से लंग कैंसर होता है, दैट इज हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है। जीरो रिजल्ट शो नो कोरिलेशन, अगर रिजल्ट जीरो आया है, कोई पर्सन है स्मोकिंग भी नहीं करता है, लंग कैंसर, दैट इज जीरो रिजल्ट, तो उसमें क्या है उसका कोई रिलेशन नहीं है उसके साथ। For example, researcher wants to investigate if there is a relationship between the number of hours nurses work per week and their reported stress level. They collect the data from a group of nurses and measure two variables. अब क्या कर रहा है रिसर्चर ने, एक इन्वेस्टिगेशन तैयार करी कि वो ये देखना चाहेगा कि नर्सेस कितना काम कर रही है, उसके बिहाफ पे नर्सेस का स्ट्रेस लेवल कितना है। दो चीजों के बारे में वो स्टडी करेगा, दो चीजों के बीच में रिलेशन निकालेगा, जैसे कि वर्किंग आवर्स के बीच में और स्ट्रेस लेवल के। तो क्या है, दो रिलेशन को क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। तो इसमें क्या करेगा वो, द नंबर ऑफ आवर्स ईच नर्स पर वीक, जितने घंटे नर्स एक काम कर रही है, एंड देयर सेल्फ रिपोर्टेड स्ट्रेस लेवल ऑन अ स्केल 1 to 10, और उनका स्ट्रेस लेवल क्या करेगा वो मेजर करेगा 1 से लेके 10 की स्केल का। ठीक है, आफ्टर एनालाइजिंग द डाटा, वो देखेगा कि जो पूरा का पूरा डेटा है कि एक वीक में एक नर्स ने 8 दिन काम करा है और 1 से 10 की स्केल पे वो मेजर करेगा कि उसका स्ट्रेस लेवल कितना है, डेटा को एनालाइज करेगा। दे फाइंड अ पॉजिटिव कोरिलेशन ऑफ 0.75 बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जब वो दोनों की कोफिशिएंट रिलेशनशिप निकालेगा, मेजर स्टैटिस्टिकली उसको मेजर करेगा, तो वो देखेगा कि जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि जो नर्स है जितना वो काम कर रही है उसके मुकाबले उसको क्या है, स्ट्रेस भी उतना ही हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रिजल्ट है। जितना उसने काम करा है वीक में, अगर वो 5 दिन काम कर रही है तो उसका जो रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो हफ्ते के लास्ट में उसका स्ट्रेस लेवल भी सिमिलर होगा या इक्वल होगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रिजल्ट। दिस मीन्स that as the number of hours worked per week increases, the reported stress level also tend to be increase। इसका मतलब ये है कि जितना वर्कलोड नर्स के ऊपर बढ़ेगा उतना ही उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। इट कम्स इन पॉजिटिव रिजल्ट। ये क्या है, पॉजिटिव, एक तरीके से पॉजिटिव कोरिलेशन रिजल्ट होता है कि जिसमें कि स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है उसका और काम के घंटे भी बढ़ रहे हैं, तो दोनों ही चीजें क्या चल रही है, पैरेलल चल रही है। तो इसमें यह आता है हमारा पॉजिटिव रिजल्ट कोरिलेशन। मूविंग टू नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन डिजाइन की बात करते हैं। पहला है प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन, अ डिजाइन इन विच द रिसर्चर रिलेट्स द प्रेजेंट टू द फ्यूचर। इसमें क्या है, आज जो वो अपनी स्टडी कर रहा है उसको वो फ्यूचर में भी क्या कर रहा है, डिजाइन करके चल रहा है कि फ्यूचर में कैसे होगा। इन प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन, इन दिस रिसर्चर ऑब्जर्व फिनोमिना फॉर कॉज टू इफेक्ट, मतलब इसमें क्या करता है, कॉज से लेके इफेक्ट तक का वो क्या करता है, स्टडी करता है। आज से 10 साल बाद वो फ्यूचर भी लेके चलता है कि जो मैं कोर्स कर रहा हूँ वो 10 साल के बाद भी उतना इफेक्टिव दिखना चाहिए, दैट कम्स इन प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन। In this, researcher studies current phenomena by seeking information from the past। अब इसमें क्या कर रहा है, वो जो पास्ट में हो चुका है उसके बेसिस पे वो अपने आज की स्टडी को क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, रिसर्चर हैज अ बैकवर्ड अप्रोच, मतलब इस अगर बात करें दूसरी भाषा में तो रिसर्चर के पास पहले से ही कोई पुरानी अप्रोच है।
In other words, the researcher has a backward approach where he and she move from effect to identify the cause. मतलब कि जो इफेक्ट अभी चल रहा है उसकी पास्ट स्टडीज को देख के वो कॉज को पता कर सकता है कि आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले इसका कॉज क्या था जो आज इसका ये इफेक्ट आ रहा है। ये आता है हमारा रेट्रो। प्रो मतलब होता है प्रेजेंट टू फ्यूचर, रेट्रो मतलब होता है बैकवर्ड, मतलब कि पास्ट की इंफॉर्मेशन हम इसमें रिसर्च डिजाइन में यूज करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव में। मूविंग टू नेक्स्ट, डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होता है, ये थर्ड कैटेगरी है। डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन, इन दिस अ रिसर्चर इज एग्जामिनिंग द पर्टिकुलर थिंग्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हेयर द टाइम इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंटल में जो रिसर्चर है वो कोई भी स्टडी कर रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जो अपनी वो स्टडी करना है एक पर्टिकुलर टाइम में कर रहा है जहाँ पे कि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर स्टडिंग द परसेप्शन ऑफ अ नर्सिंग स्टूडेंट्स टूवर्ड्स द नर्सिंग प्रोफेशन। अब वो रिसर्च ने एक स्टडी करी कि वो देखना चाहता है कि नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट्स है उनका क्या परसेप्शन है टूवर्ड्स द नर्सिंग प्रोफेशन। सो एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स, जब कोई भी कोर्स है नर्सिंग का तो स्टार्टिंग में वो क्या करता है, द रिसर्चर इज एग्जामिनिंग द एटीट्यूड ऑफ द परसेप्शन ऑफ द नर्सेस टुवर्ड्स द नर्सिंग प्रोफेशन टिल द एंड। जब से उन लोगों ने एडमिशन लिया है से लेके लास्ट तक वो चीजों को ऑब्जर्व करता है, पूरा का पूरा साल भर अपना टाइम देता है, ये देखता है कि उनका जो परसेप्शन है वो एक नर्सिंग प्रोफेशन के लिए कैसा है। ही इज ऑब्जर्विंग, सो टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द डेवलपमेंटल रिसर्च। वो पूरा का पूरा अपनी स्टडी को पूरा टाइम दे रहा है, एक साल दे रहा है कि बच्चों का जो रिएक्शन है टुवर्ड्स द नर्सिंग प्रोफेशन वो कैसा है। तो दैट इज कम्स इन, ये क्या है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस बीच में डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन में। ही इज एग्जामिनिंग अ पर्टिकुलर थिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और वो क्या कर रहा है, एक समय पर एक स्टडी को टाइम दे रहा है और एक टाइम में दे रहा है, टाइम पीरियड में। सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन टू स्टडी एनी रिसर्च। नेक्स्ट इसकी टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्ट है क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। इट इज द वन इन विच रिसर्चर कलेक्ट द डाटा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि इसमें क्या करता है, जो रिसर्चर है एक पर्टिकुलर टाइम पे डेटा कलेक्ट करता है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन, इट इज यूज्ड टू कलेक्ट द डाटा ओवर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि जो इसमें जो टाइम है वो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। इट्स वैल्यू इज इन इट्स एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट चेंज ओवर अ पीरियड, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन में क्या होगा कि उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है और जब वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है तो पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से उसको उसमें चेंजेस भी लाने पड़ेंगे। दैट कम्स इन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन। मूविंग टू नेक्स्ट, सर्वे रिसर्च डिजाइन। सर्वे रिसर्च डिजाइन, you are very familiar to this word. What is survey? That is survey. What is the meaning of survey? Survey means you are collecting the information from the subject regarding their opinion, regarding their attitudes, regarding their perception towards a particular thing. सर्वे में क्या होता है, हम लोग क्या है, हमें ये पता है कि सर्वे का मतलब होता है कि कोई भी डेटा हमें कलेक्ट करना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सर्वे। सर्वे में हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन से या सब्जेक्ट से उनके ओपिनियंस पता करते हैं, उनका एटीट्यूड देखते हैं, उनका परसेप्शन जानना चाहते हैं हमारी स्टडी में हेल्प, ताकि वो हमारा हेल्प मिल जाए टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग, किसी एक स्टडी के बारे में। हाउ इज देयर व्यू ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब उनका एक ही बात के ऊपर उनके किस तरीके से वो लोग परसीव करते हैं, उनका एटीट्यूड एक ही चीज के ऊपर कैसा है। दैट विल कम इन सर्वे रिसर्च डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल, imagine researcher wants to understand public opinion on the awareness regarding vaccination in a community। क्या कर रहा है कि रिसर्चर ने एक स्टडी कंडक्ट करी और वो देखना चाहता है कि लोगों के क्या ओपिनियन है, लोगों को कितनी जागरूकता है वैक्सीनेशन की कम्युनिटी में कैसे होती है। दे क्रिएट अ सर्वे, उन लोगों ने एक सर्वे क्रिएट करा टू गैदर द इंफॉर्मेशन को पाने के लिए अबाउट पीपल एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड रीजंस फॉर ईदर गेटिंग वैक्सीनेटेड और नॉट, मतलब कि वैक्सीनेशन लगनी भी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। इसमें क्या कर रहा है, रिसर्चर ने एक अपनी स्टडी कंडक्ट करी एक कम्युनिटी के अंदर, ये चेक करने के लिए कि वैक्सीनेशन लोग के मन में
में क्या चल रहा है, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका बिलीव्स मतलब कि वो कितने ट्रस्टवर्दी है कि वैक्सीनेशन से चीज़ें ठीक होती है या नहीं होती है, रीजंस कि हम लोग को ये वैक्सीनेशन क्यों मिल रही है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए और ये जानने के लिए कि वैक्सीनेटेड होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग सर्वे करते हैं। सर्वे मेथड से पता लगता है कि लोग कितने जागरूक है अपने किसी भी चीज के लिए। मेन फीचर्स की बात करें तो इसकी, इट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग करंट रिक्वायर्ड डाटा फ्रॉम द सब्जेक्ट सो दैट न्यू इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। मतलब कि एक प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन गैदर करने की किसी भी सब्जेक्ट से, ताकि हमें नई चीजों के बारे में पता लगे या फिर हमारा नया डेटा कलेक्ट हो। इन सर्वे रिसर्च इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम अ मिक्स of subjects who represent the total population in the characteristic being studied। सर्वे रिसर्च इंफॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट से डेटा नहीं कलेक्ट करते हैं, हम बहुत सारे लोगों को एक पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में बहुत सारे लोगों को एक साथ मिला के उनकी स्टडी को या उनकी चीज़ों को हम जानते हैं, उनके बिलीव्स देखते हैं, उनके जो ट्रस्ट है वो देखते हैं कि वो लोग क्या जवाब देते हैं। इट बिलीव्स It lies heavily upon the validity of verbal reports। इसमें क्या होता है, ज्यादातर लोग जो बोल के जवाब देते हैं उस पर जो अपना रिसर्चर जो काम कर रहा है वो उसके ऊपर क्या करता है, काम करता है कि जो ये लोग बोल रहे हैं हाँ वो उनके बिलीव्स हैं। Personal interview are regarded as the most useful method for collecting the survey data because the quality। क्योंकि जो वर्बल है या इंटरव्यू है, मतलब हम किसी से सवाल जवाब करके ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, बिकॉज उसमें एक क्वालिटी होती है कि हम जो जवाब पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन उनसे हम पूछेंगे वो थोड़ा सा हमें ज़्यादा ही बताएंगे, जो कि हमारी रिसर्च में क्या होगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो ये है मेन फीचर्स। बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर, इसके टाइप्स भी होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द फिनोमिना अंडर स्टडी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, कंपैरेटिव और कोरिलेशनल, इसको हम वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, रिटन सर्वे, ओरल सर्वे और इलेक्ट्रॉनिक सर्वे। नेचर के ऊपर डिपेंड करके अगर जो हम स्टडी करते हैं तो उसमें पहला आता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, डिस्क्राइबिंग हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स विदाउट लुकिंग एट द रिलेशनशिप। इसमें हम रिलेशनशिप को मायने नहीं रखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि जो वो डिस्क्राइब कर रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेटरी, लुकिंग एट समथिंग वी डोंट नो मच अबाउट। एक्सप्लोरेटरी में हम ऐसी चीजों को देख रहे हैं जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं पता है। ट्राइंग टू लर्न मोर अबाउट इट, जिसके बारे में हम ज्यादा जानना चाहते हैं, एंड इट्स रिलेटेड फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स के बारे में जो कि हमें नहीं पता है, दैट कम्स इन एक्सप्लोरेटरी। नेक्स्ट है कंपैरेटिव, चेकिंग इफ समथिंग हैपन्स इन डिफरेंट ग्रुप एंड सीइंग हाउ दे आर अलाइक और डिफरेंट। हम क्या करते हैं, डिफरेंट मतलब चार लोगों में चार स्टडी करी है और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो लोग सेम लग रहे हैं या डिफरेंट लगते हैं, एक तरीके से कंपैरिजन करते हैं हम इसमें। कोरिलेशनल, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन अ नेचुरल सेटिंग विदाउट अ मैनिपुलेशन और कंट्रोल। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, एक से दो रिलेशन के बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं इस बार इसमें कोरिलेशनल में, विदाउट एनी मैनिपुलेशन, उसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है। बेस्ड ऑन मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, रिटन सर्वे में। इन दिस डाटा आर कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ रिटन स्ट्रक्चर टूल्स सच एज क्वेश्चनायर। मतलब कि इसमें एक टूल को कंडक्ट किया जाता है, क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जिसकी वजह से वो लोग हमें एक रिटन फॉर्म में हमारा जो डेटा हम उसे सर्वे कर रहे हैं उनके वो जवाब रिटन फॉर्म में देते हैं। ओरल सर्वे, in this data is collected by using face to face or telephonic conversation or oral interview without respondents। मतलब कि इसमें जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो फेस टू फेस बात करके या फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या फिर ओरल इंटरव्यू लेके काम करते हैं कि रिस्पोंडेंट्स क्या जवाब देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्वे, when data is collected by electronic means such as emails या e-messages, वेब फॉर्म्स और एसएमएस और एटसेट्रा। इलेक्ट्रॉनिक सर्वे में क्या होता है कि जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो ईमेल्स के थ्रू, ईमेल मैसेजेस के थ्रू, वेब फॉर्म्स के थ्रू या एसएमएस के थ्रू अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। क्या क्या फायदे हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के, एडवांटेजेस की बात करें, दे मिरर रियल लाइफ सिचुएशन क्लोजली, जो हकीकत है उससे हमें वाकिफ करवाती है बहुत पास से।
दे हेल्प अस टू लर्न मोर अबाउट द एक्चुअल वर्ल्ड अराउंड अस। एक्चुअल में हमारे आसपास दुनिया कैसी है, हमें उसके बारे में हेल्प करता है बताने में। मैनी ह्यूमन ट्रेट्स कैन बी मैनिपुलेटेड इन एन एक्सपेरिमेंटल मेथड, मतलब कि जो हम कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपने रिसर्च स्टडी में मैनिपुलेशन के थ्रू काम करते हैं, ठीक है, तो दैट इज मैनिपुलेट किया जाता है एक्सपेरिमेंटल। सो नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आर वैल्यूएबल फॉर स्टडिंग देयर इफेक्ट्स ऑन द अदर थिंग्स। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल क्या है, फायदेमंद है अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने में। Sometimes it is not feasible to do a proper experiment due to the factors like limited funds, lack of permission and time constraints etc. कभी कभी क्या होता है कि ये feasible नहीं होती है क्योंकि हम इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी नॉन एक्सपेरिमेंटल जो होती है वो थोड़ी सी लंबी खिंच जाती है। किस वजह से, परमिशन नहीं मिलती है जल्दी से, लैक ऑफ फंड्स जो चीज़ें हैं, लैक ऑफ टाइम की वजह से क्या होता है थोड़ा सा जो चीज़ें हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल की वो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी खिंच जाती है। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड लैब होती है, लिमिटेड लोगों के बीच में करी जाती है, लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल ऐसी नहीं होती। नॉन एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, बहुत सारे लोगों के बीच में कंडक्ट होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि सबके पॉइंट ऑफ व्यूज अलग अलग होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ के मेथड्स हम यूज करते हैं, सर्वे यूज करते हैं हम लोग इसमें। डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, the results obtained and the relationship between the dependent and independent variable can never be absolutely clear और error free। मतलब कि जो इसमें रिजल्ट जो ऑब्टेन होता है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को क्या करता है, बताता तो है, लेकिन वो एब्सोल्युटली क्लियर और एरर फ्री नहीं होता है। These kinds of studies are done to compare the things, क्या करते, इस तरीके की जो स्टडीज होती है वो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए होती है, बट दे ऑफन यूज ग्रुप्स, लेकिन इसमें क्या करते हैं, ग्रुप्स का यूज करते हैं। इसमें कोई भी जो वो ग्रुप्स को है या कोई भी जो सब्जेक्ट्स हैं उसको हम लोग रेंडमली नहीं ले सकते हैं, इसके लिए हमें प्री प्लान करना पड़ता है कि हाँ हमें इसी ग्रुप में काम करना है। तो ये क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। Thank you. In the next class, we will study about other methods या other research design. So, if you have any query regarding this types, so you can ask me in comment section. Thank you.